नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी का गाजे बाजे के साथ स्वागत हो रहा है और ये स्वागत क्यों हो रहा है वह हम आपको बताता हूँ। ये कल्याणपुर विधानसभा का नामापुर गांव है, जहां की आम जनता आज बहुत खुश है। उनके गांव में आज किसी त्यौहार सा माहौल है, जगह जगह तोरण द्वार बने हुए हैं। जी हाँ, इस नामापुर गांव से बिहार की एक बड़ी नदी गुजरती है जिसका नाम बागमती है और इसी बागमती नदी पर बहुप्रतीक्षित लगभग 27 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का आज शिलान्यास होने जा रहा है। ये नामापुर गांव कल्याणपुर विधानसभा, जो कि महेश्वर हजारी जी का भी विधानसभा है, और जिसके अथक प्रयास से आज इस गांव वाले का सपना नदी पर पुल के रूप में साकार होने जा रहा है। विदित हो कि जब महेश्वर हजारी लोकसभा सदस्य हुआ करते थे, वे इस वक्त गांव वालों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक बागमती नदी पर वह पुल नहीं बनवाएंगे वे इस गांव में कदम नहीं रखेंगे। आज उन्होंने अपनी कसम को पूरा करने के बाद इस गांव में कदम रखा है। बागमती नदी पर पुल के अलावा आज उन्होंने शांति घाट सह पुल एवं उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय का भी लोकार्पण किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द नामापुर गांव में एक अस्पताल और एक खेल का मैदान भी होगा। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि बिहार के सभी विधानसभा में कल्याणपुर विधानसभा का विकास सबसे आगे रहेगा और यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार की कोई कमी का एहसास नहीं होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, यही वो बागमती नदी है जिस पर बहुप्रतीक्षित पुल बनने वाला है, जिसके पुल के बन जाने के बाद समस्तीपुर से दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी होते हुए लोग आसानी से नेपाल जा सकेंगे। बाढ़ के दिनों में ये नदी एक विकराल रूप धारण कर लेती है और जनता को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत नामापुर गांव है और यहाँ से एक नदी गुजरती है, बागमती नदी। और इस बागमती नदी जो बाढ़ के दिनों में काफ़ी विकराल हो जाती है और यहाँ के आसपास के सारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। यहाँ के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस नदी पे बहुत दिनों से यहाँ की जनता का मांग था कि इस नदी पर एक पुल बने और इस पुल का आज शिलान्यास करने के लिए विधानसभा उपसभापति महेश्वर हजारी जी यहाँ मौजूद आए हुए हैं और जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है। लोग बहुत खुश हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उनका विधानसभा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रिजीम में बहुत न जाने कितने पुल और रोड का निर्माण हुआ है और इस पुल के बन जाने से आसपास के सभी गांवों के लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। सर, ये जो पुल बन रहा है तो इससे आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। पुल बन जाए तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। तो आप महेश्वर हजारी को क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने अपने हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ। और हम चाहते हैं कि इस बागमती नदी के बाद एक पुल है, इधर सोती नदी है, उस सोती नदी सोती नदी में एक और पुल बन जाए तो हम लोगों के लिए अति उत्तम होगा। तो आपने देखा अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? लाल बाबू सहनी जी हैं। इन्होंने किस तरह से महेश्वर हजारी का धन्यवाद किया है और यहाँ की महिलाएं भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो हम आपको सारा वीडियो दिखाएंगे और किस प्रकार नीतीश कुमार ने सुदूर देहातों में भी रोड और पुल का निर्माण किया है और इससे बिहार के विकास को एक गति मिली है। हमारे कैमरामैन पीछे दिखाएंगे, महेश्वर हजारी को दिखाइए उनको किस प्रकार इनका स्वागत पूरा गांव में जगह पर रोक रोक के इनका किया जा रहा है। इस इलाके के लोग बहुत खुश हैं, इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस पुल को बना के इन लोगों के जीवन को जो आसान किया है, ये कृतज्ञ हैं। और महेश्वर हजारी ने
अपने रीजन में, अपने विधानसभा में बहुत विकास किया है, बहुत सारे पुलों का, रोडों का निर्माण किया है। आशा करते हैं कि वो आगे भी इस तरह से काम करते रहेंगे। तो कुछ बोलिएगा, बोलिए। पुल बन रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। आप लोगों का आसानी होगी आने जाने में, है ना? तो महेश्वर भैया ने पुल बनाया, क्या कहना चाहती हैं महेश्वर हजारी? धन्यवाद देना चाहती हैं? चलिए, इन्होंने धन्यवाद दिया है, तो इस प्रकार से हम धन्यवाद। चलिए, हिलाते बहुत है कैमरा को आप। कट गया, कहाँ आया? हाँ, आ गया। रास्ते में देखे ही नामापुर गांव जब 2009 में सांसद बने थे, उस समय में जब मोटरसाइकिल से हम यहाँ आए थे तो कितना बार गिरे, कितना दफ़ा। उसी समय हमने प्रण किया था कि इस गांव को विकसित करने का काम करेंगे। और आज़ादी के बाद आज तक यहाँ के लोगों को पुल की मांग थी, स्कूल की मांग था, और नामापुर ढाला से लेके यहाँ तक रोड की मांगे थी। तो जब एमपी थे तो हम रोड प्रधानमंत्री योजना से कराने का काम किए थे। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कृपा से पुल भी स्वीकृत हुई है, आज उसका शिलान्यास भी है। और इतना ही नहीं, शांति नाला है वहाँ पर 11 करोड़ रुपया, 4 करोड़ का पुल है, 7 करोड़ का अप्रोच है, 11 करोड़ रुपए का पुल का भी स्वीकृति शीघ्र होगा, उसका टेंडर भी होगा और यह भी काम होगा। यह गांव आज से मुख्य धारा में पहुंच गई है, विकास का मुख्य धारा से जुड़ गई है, और यह बनने से लाखों लोगों को सुविधा होगी आने जाने का। यहाँ से दरभंगा भी शॉर्ट हो जाएगी, जो लोग भी आएंगे बिरौली सोमना होकर सबसे नज़दीक पड़ेगा। यह नेपाल तक जाने के लिए यह रास्ता होगा। इसके लिए मैं बिहार सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देता हूँ। चूँकि हमने प्रण किया था कि जब तक हम पुल नहीं बनाएंगे तब तक इस गांव में हम पैर नहीं रखेंगे, नामापुर में पैर नहीं रखेंगे। यहाँ के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और चुनाव में नहीं आने के बावजूद भी 2020 के विधानसभा चुनाव में लोगों ने 75-80% वोट देने का काम किया। इसके लिए मैं गांव ग्रामीणों को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। पंचायत प्रतिनिधि से लेकर लोकसभा विधानसभा तक और सारे के सारे लोग जनता की सेवक होती है, और जनता की सेवा में जो तत्पर रहते हैं, सच्चा दिल से जो कोशिश करते हैं, वो जरूर जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करता है। तो जनता की जो भी मांग हुई, हम लोग सेवक के रूप में जनता के हैं, और जो भी मांग हुई उस पर भी खरा उतरने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है जब पुल बना दिए जाके सो जाएंगे। जितनी भी मांगे होगी उस पर हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक सेवा भाव से हम लोग काम करते रहेंगे। किलोमीटर कम करना, इसलिए मेरा यही आग्रह है, जो आज सभी ग्रामीण वासी आज अपने अपने घर में दीप जरूर जलाने स्कूल के, जो जितना जल्दी से जल्दी, वैसे तो 2 साल का टाइम है, जो भी संवेदक किया है अपना संवेदक है, पुल बन ही जाएगा 2 साल में। प्राइम फैक्टर बहुत होती है, तो कोई भी आदरणीय महेश्वर हजारी जी के लिए कि महेश्वर हजारी जी, सूरज और चांद जिस तरह से चमकता है, आप भी उसी तरह से चमकते रहेंगे। जितना काम आपने क्षेत्र के लिए किया है, जनता हमेशा आपको याद रखेगी इस क्षेत्र के लिए। मैं तो कहता हूँ राजनीति में जिस तरह से किसान खेती करता है, उसी तरह से हम लोग के राजनीति में भी जब तक अच्छे से खेती नहीं करेंगे तो कभी भी फसल अच्छा नहीं होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं साथियों, जब मैं इस गांव में 2009 में पहली बार दफा जब आया यहाँ पर वोट मांगने के लिए, 2009 में जनता दल यूनाइटेड से मुझे टिकट मिली थी। जब वोट मांगने आए थे तो राम दुलारी घर के बगल में वहाँ पर और हल्का वर्षा हुआ था, 2 भट्टा मोटरसाइकिल पर चढ़े गिर गए 2। तो उसी समय कह चुकी गाँव यहाँ पर तो कोई मतलब काम था नहीं। यहाँ से लेकर के कनौजर गए, कनौजर के भी वही स्थिति था, जो पानी का कटाव था उसी में गए थे। तो उस समय मुझे लगा कि इधर की स्थिति कितनी है। जब एक दिन हम आए हैं तो यहाँ की जनता कितनी कठिनाई हुई है, और जो डेली रोज जाते हैं उनसे कितनी कठिनाई होगी।
इसीलिए साथियों मैंने उसी दिन प्रण किया था कि सबसे पहले मैं एमपी में जीत के जाऊंगा तो सांसद से तो रोड बनाऊंगा। सबसे पहले हमने रोड बनाया है, तब आकर के आने जाने का रास्ता हुआ। लदौरा टू गंगरा रोड बना तो कनौजर का रास्ता हुआ, तो वहाँ का भी कनौजर भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। भिन्न भिन्न तरह से सभी जगह रोड से जोड़ने का काम किए थे। बताना चाहता हूँ उनको कि महेश्वर हजारी आज तक जिस पुल का भी शिलान्यास 32 पुल का भी तक हम शिलान्यास उद्घाटन कर चुके हैं। जिस पुल का शिलान्यास किया है उस पुल के महेश्वर हजारी अपने से उद्घाटन भी करने का काम किया है। जहाँ कंसेस रहेगा वहाँ पर कोई चोरी नहीं कर सकता है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप लोगों को साथ देने का काम कीजिए, चाहे रोड बने, चाहे पुल पुलिया बने, चाहे स्कूल बने। आप लोग शिकायत करने का काम कीजिए, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो काम करने वाला यदि गलती करता है तब उसको डिस्टर्ब कीजिए। जो अच्छा करता है उसको सहयोग कीजिएगा, तो मैं समझता हूँ गाँव का विकास हमेशा होता रहेगा। यदि बहुत कष्ट के बाद, बहुत मेहनत के बाद हमने प्रण किया था जब तक मैं इस गाँव में पुल नहीं बनाऊंगा तब तक अपना कदम नहीं रखूंगा, पैर नहीं रखूंगा। और हमने निर्भीक होकर के इस गाँव में वोट मांगने तक नहीं आया। मैं हारूं चाहे जीतूं, मैं अपने लक्ष्य पर खड़ा हूं। लेकिन मैं इस गाँव वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, नामापुर पंचायत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके नहीं आने के बावजूद भी सब कोई ने वोट दे करके मुझे जिताने का काम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि विश्वास दिलाना चाहता हूँ साथियों, अभी जो रोड का निर्माण हो रहा है पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रोड इस बार हम अपने लाने का काम किया। आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि अभी हम जो पूसा के साथी कुछ आए हुए हैं, पूसा बोस कंपनी चौक से दुबा मोड़ जो मुजफ्फरपुर है, मलकौट दिघरा के 11 किलोमीटर रोड एक साथ स्वीकृत करा है। उसका शीघ्र ही उसका शिलान्यास होगा, कार्य प्रारंभ होगा। एक रोड है मात्र 16 करोड़ 20 लाख रुपये का साथी। अब क्योंकि आप लोगों ने सच्चा दिल से मुझे वोट देने का काम किया है, क्योंकि हमने वोट मांगने नहीं आया था, इसीलिए हम कितना भी आपका विकास करते तो वह सच्चा जो दिल है, जो सच्चे दिल से आप लोगों ने आशीर्वाद देकर के जिताने का काम इस बार किया। मैं चूंकि आपका सेवक हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ आपकी सेवा करता रहूंगा, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हो, कोई दल के लोग हो। कभी हम पर कोई दलगत भावना मत लगाएगा साथी कि फलना दल के ऐसे लोग को सम्मान देते, ऐसा बात नहीं है। मेरे पास जो भी आइएगा मैं सबको सम्मान देने का काम करूंगा। आप लोगों ने बहुत देर से भाषण सुनने का काम किए। मैं इस ग्राम के अगल बगल के जितने साथी आए हुए हैं सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पुल के लिए निश्चित रहिए, हम अपने से स्वयं आकर के इसको भी देखने का काम करेंगे। और जितने हमारे साथी हैं, कंसेस लोग हैं, वह लोग भी कॉन्ट्रैक्टर के निवेदक संवेदक को सहयोग करने का काम कीजिए। यदि आपको गड़बड़ी बुझाए तो हमको फोन कीजिएगा, हम इंजीनियर के साथ आएंगे, उसको चेक करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः जो हमारे मंचासीन सभी हमारे अभिभावक हैं, बड़े भाई हैं, जो गार्जियन हैं, जो साथी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। जो उपस्थित हमारे बीच में जितने भी हमारे मालिक हैं, चूंकि हम सेवक हैं तो मालिक हमारी जनता होते हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।